नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे का सियासी पारा इन दिनों कई मायनों में तल्ख है। फिर चाहे बात उपचुनाव की कर लीजिए या फिर जिस प्रकार से पुजारी हत्याकांड को लेकर जो राजधानी जयपुर में मचा हुआ बवाल है उसकी बात कर लीजिए, या फिर पायलट समर्थक युवा नेता नरेश मीणा ने गहलोत सरकार के मंत्री प्रमोद जैन पर भाया पर जो आरोप लगाए हैं चाहे उसकी बात कर लीजिए। लेकिन इन्हीं सब के बीच प्रदेश प्रभारी अजय माकन पर तमाम लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि 6 तारीख से प्रभारी अजय माकन मेवाड़ इलाके में जो सहाड़ा और राजसमंद सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर उन्होंने खुद पूरा दारोमदार संभाल रखा है। लिहाजा इसी दरमियान लगातार पत्रकार उनसे बातचीत करने की कोशिशें भी कर रहे हैं कि आखिर अजय माकन की उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति है और जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी कितना आश्वस्त है। लिहाजा इन्हीं सब तमाम मामलातों को लेकर जब अजय माकन से सवाल पूछा गया कि पायलट गहलोत जो कहीं ना कहीं इधर उधर नजर आ रहे हैं, इन दोनों को साधने में आप कितना कामयाब रहे, जिसके जवाब में अजय माकन ने कहा कि वो पायलट गहलोत को एक साथ लाने में लगभग पूरी तरीके से कामयाब रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर भी सचिन पायलट ने सूबे की सरकार की तारीफें की हैं, सरकार की उन्होंने बड़ाई की है। फिर इसके बाद जब उनसे यह सवाल किया गया कि जो पायलट गुट की समस्या है, जो कमेटी गठित की गई थी, उसका निवारण अभी तक क्यों नहीं हो पाया, जिसके जवाब में अजय माकन ने कहा कि जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी उसमें अहमद पटेल का निधन हो गया और इस निधन की वजह से जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो लगातार डिले होती गई और इतने डिले हो गई कि अभी तक भी उसका कोई आता पता नहीं है। इसी के बाद लगातार जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आखिर अभी तक सियासी नियुक्तियां क्यों नहीं हो पाई, तो उसके जवाब में अजय माकन का कहना था कि इसकी प्रमुख जो वजह थी वो उपचुनाव थी। उपचुनाव होने थे, तमाम नेताओं की व्यस्तता उपचुनाव में हो गई थी, इस वजह से राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा अभी तक नहीं खोला जा सका। अब आप अजय माकन के इन बयानों से अंदाज लगाइए कि अजय माकन पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे थे या फिर खुद को बचा रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से वो सफाई दे रहे थे पूरे मामलात को लेकर, उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो रस्सा कसी और जो गुटबाजी है वो पूरी तरीके से खुलकर सामने ना आ जाए, उससे बचने के लिए इन सब चीजों से लगातार दूर भाग रही है। क्योंकि लगातार विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी कहना है कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिस दिन राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, उस दिन पता चल जाएगा कि सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बीच में कितनी एकता है। और जाहिर तौर पर पूरे चुनाव से जिस प्रकार से सचिन पायलट नदारद है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे भी नजर नहीं आ रही हैं। खैर ये अलग बात है कि सतीश पुनिया हो या फिर राजेंद्र राठौड़ हो, वो ये कहते हैं कि व्यक्तिगत कारणों से वसुंधरा राजे चुनाव में शामिल नहीं हो रही हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जब हमने डॉक्टर सतीश पुनिया से बात की थी कि आखिर क्या वजह है कि राजे नजर नहीं आ रही, तो उनका यह कहना था कि ये उनका व्यक्तिगत कारण है कि इस वजह से वो शामिल नहीं हो पा रही, लेकिन लगातार वो हमसे संपर्क में बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी में भी है। कांग्रेस पार्टी में भी सचिन पायलट उपचुनाव से बिल्कुल दूर नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से सचिन पायलट जयपुर में ही थे, अपने आवास पर थे, अपने कार्यकर्ताओं चाहने वालों से लगातार वो मुलाकात कर रहे थे, लेकिन वो उपचुनाव वाली जगहों पर एक बार भी नहीं गए। इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो सियासी तल्खियां हैं वो बदस्तूर बरकरार है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन खुद डेरा डाले हुए हैं। गहलोत सरकार के विश्वस्त मंत्रियों ने जिम्मेदारी संभाल रखी है। बहरहाल इन सब के बीच देखना यह होगा कि ये जो अग्नि परीक्षा हो रही है सरकार की भी और विपक्ष में बैठी भाजपा की भी, इस अग्नि परीक्षा में पास कौन हो पाता है। दोस्तों
कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।